अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहता हूं आपको। आज मैं कौमी बचत यानी कि नेशनल सेविंग्स का पेंशनर बेनिफिट सेविंग्स अकाउंट के बेनिफिट्स और फीचर्स के साथ साथ नवंबर 2024 के नए महाना मुनाफा रेट्स भी लेकर आया हूं। वीडियो में हम लाइव 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 40 लाख और 75 लाख पर महाना और सालाना मुनाफा रेट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा है वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखें। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त नेशनल सेविंग्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के सबसे पहले हम प्रोडक्ट हाईलाइट्स देखते हैं। ये जो इसकी कैटेगरी है ये अकाउंट की कैटेगरी है यानी कि सेविंग्स अकाउंट है। उसके बाद ये जो अकाउंट है ये 2003 में स्टार्ट किया गया था। पेंशन जो है पेंशनर हजरात जो हैं इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको मुनाफा है इस अकाउंट के ऊपर वो मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगा। और टेन्योर यानी कि आपने 10 सालों के लिए अपने पैसे जो हैं इन्वेस्ट करने हैं। आप मिनिमम 10,000 रुपया, मैक्सिमम आप 75 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 50 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम 75 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद हु कैन इन्वेस्ट, इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? पेंशनर जो हजरात हैं फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविजनल गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, आर्मड फोर्सेस के, सेमी गवर्नमेंट के और उसके बाद ऑटोनोमस बॉडीज यानी कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर किसी भी आप रजिस्टर नेम सरकारी या गैर सरकारी के अंदर आप काम कर रहे थे और आप रिटायर हो चुके हैं तो आप पेंशनर हजरात जो है वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, और उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इस अकाउंट को ओपन करवाना है तो किस तरह करवा सकते हैं? आपने किसी भी करीबी एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सेंटर पे चले जाना है, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, और उसके बाद आपने वहां से TA1 जो है फॉर्म वो आपने लेना है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनएससी फॉर्म मिलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके साथ अटेस्टेड कॉपी आपने लगानी है अपने शनाख्ती कार्ड की या फिर निकोब की जो बैरून मुल्क रहते हैं। उसके बाद आपने साथ अपनी पेंशन बुक लगानी है। फिर आपने प्रूफ ऑफ रिटायरमेंट या फिर गोल्डन हैंडशेक आपने प्रोवाइड करना है जो जो यहाँ पर चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, वो आप उस जो फॉर्म है उसके साथ अटैच कर देंगे। उस फॉर्म को आपने उसी एनएससी फॉर्म जो है आपका होगा वो आपने वहीं पे जमा करवा देना है। उसके बाद आपने मोड ऑफ डिपॉजिट, इसमें कैसे आप पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं? आप कैश के जरिए, ड्राफ्ट के जरिए, पे ऑर्डर के जरिए इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जमा करवा सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट लिमिट यहाँ पर आपको बताई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम आप 10,000 और मैक्सिमम 75 लाख रुपए तक आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपको लिमिट बताई गई है कि आपने 7 चांसेस के अंदर अपने 75 लाख रुपया आपने पूरा करना है। यानी कि आप एक दफ़ा 10 लाख करवाते हैं, दूसरी दफ़ा 20 लाख करवाते हैं, तीसरी दफ़ा 30 लाख, यानी कि इस तरह आपने थोड़े थोड़े अगर पैसे करवा के आपके 7 दफ़ा आपने पहुंचना है 75 लाख रुपए तक मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप चांसेस वैसे ही ज़ाया कर लेते हैं 10,000, 20,000 जमा करवा के, तब आप फिर जितने भी आपके पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं इससे ज़्यादा आप नहीं करवा सकेंगे। ठीक है, उसके बाद विड्रॉवल भी आप अपने पैसे करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप 1 से 4 सालों से पहले अपने पैसे निकलवाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर जो है वो 1% सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे, सेकंड ईयर में आपको 0.75% और थर्ड ईयर आपने ईयर में अगर निकलवाते हैं तो आपको 0.50 और उसके बाद फोर्थ में निकलवाते हैं तो आपको 0.25% आपसे सर्विस चार्जेस लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप इससे ऑनवर्ड यानी कि 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल किसी में भी निकलवाते हैं तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा सर्विसेज चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, नेशनल सेविंग्स से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लोग पूछते हैं, टैक्स एंड ज़कात। तो एक बात आपने याद रखनी है, ना ही आपका टैक्स कटता है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के ऊपर, ना ही आपकी ज़कात कटती है। ठीक है, ना ही फाइलर और नॉन फाइलर का कोई भी इशू नहीं है। आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो बहु आपको पूरा महाना का महाना मुनाफा आपको मिलता रहेगा, उसमें से कोई भी टैक्स की कटौती नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलेंगे जो प्रॉफिट रेट नए आए हैं नवंबर के अंदर उनके ऊपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर देखें 13.92% आपको नवंबर के अंदर इससे ऑनवर्ड आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक है, इससे ये भी चेंज हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखें फर्द करें, अगर आप 1 लाख की इन्वेस्ट करते हैं अभी नवंबर के अंदर या अभी आप स्टार्ट करते हैं तो आपको 13.92% आपको मुनाफा मिलेगा। तो आपका महाना सालाना मुनाफा बन जाएगा 13,920 रुपया। महाना का मुनाफा आपका बनेगा 1,160 रुपए। ठीक है, ये 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका सालाना और महाना का मुनाफा बनेगा।
अब फर्ज करें अगर आपके पास 5 लाख रुपया मौजूद है, अगर आप 5 लाख की इन्वेस्ट करते हैं तब भी आपको सेम प्रॉफिट रेट मिलेगा, अभी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें सालाना का मुनाफा है वो आपका बन जाएगा 69,600 रुपया। इसी तरह जो आपका महाना का मुनाफा है 5 लाख के ऊपर वो बनेगा 5800 रुपया, ठीक है। इसी तरह फर्ज करें अगर आप 10 लाख की इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तब भी आपको सेम प्रॉफिट रेट मिलेगा। तो सेम प्रॉफिट रेट जो है वो आपका कितना बन जाएगा 13.92% जो आपको नवंबर में मिलेगा या फिर ऑनवर्ड। तो आपका सालाना का मुनाफा बनेगा 10 लाख के ऊपर 1,39,200 रुपया। उसके बाद जो महाना का मुनाफा है वो आपका बन जाएगा तकरीबन वो बनेगा 11,600 रुपया अगर आप 10 लाख की इन्वेस्ट करते हैं तो। उसके बाद फर्ज करें अगर आपके पास 40 लाख रुपया मौजूद है, अगर आप 40 लाख की इन्वेस्ट करते हैं तब भी आपको शरह मुनाफा सेम मिलेगा 13.92%। तो आपका सालाना का मुनाफा बन जाएगा 5,56,800 रुपया। उसके बाद जो आपका महाना का मुनाफा बनेगा वो बनेगा 44,400 रुपया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगर फर्ज करें अगर आपके पास 50 लाख रुपया मौजूद, अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी आपको सेम प्रॉफिट रेट मिलेगा। तो आपका जो सालाना का मुनाफा है 50 लाख के ऊपर वो बनेगा 6,96,000 रुपया। उसके बाद महाना का मुनाफा आपका बन जाएगा 58,000 रुपया 50 लाख की इन्वेस्ट के ऊपर। अब फर्ज करें अगर आपके पास 75 लाख रुपया मौजूद, अगर आप 75 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेम यही मुनाफा मिलेगा, ठीक है, सेम प्रॉफिट। उसके बाद जो आपका सालाना का मुनाफा है वो बनेगा, यहां पर मिस्टेक हुई 75 लाख नहीं, यहां पर 75 लाख का मुनाफा बनेगा 10,44,000 रुपया, ठीक है, जो आपका साल का मुनाफा बनेगा। उसके बाद यहां पर देखें आपका महाना का मुनाफा बन जाएगा 87,000 रुपया जो कि आपको 75 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलेगा, ठीक है, अगर आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं 75 लाख रुपए तक, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें यहां पर मैं कुछ और भी चीजें चेंज कर रहा हूं, क्या अभी हम देखते हैं फर्ज करें अगर आपके पास 20 लाख रुपया मौजूद है, अगर आप 20 लाख इन्वेस्ट करते हैं तब भी आपको सेम प्रॉफिट रेट मिलेगा। अब यहां पर देखें आपका जो 20 लाख के ऊपर मुनाफा बनेगा साल का वो बनेगा 2,78,400 रुपया। उसके बाद जो आपका महाना का मुनाफा बनेगा 20 लाख के ऊपर वो बनेगा 23,200 रुपया, ठीक है। उसके बाद अगर फर्ज करें आप 30 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर मैं 30 लाख के इन्वेस्ट के ऊपर भी आपको बता दूं ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो आपको 13.92% मुनाफा मिलेगा। इसी तरह जो आपका सालाना का मुनाफा है वो बनेगा 4,17,600 रुपया। इसी तरह आपका जो महाना का मुनाफा है वो बन जाएगा 34,800 रुपया, ये महाना का मुनाफा है। अब फर्ज करें दरमियान वाली अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट लिमिट रहते हैं, अगर आपके पास फर्ज करें 15 लाख रुपया मौजूद है, अगर आप 15 लाख की इन्वेस्ट करते हैं तो 15 लाख के ऊपर आपको जो मुनाफा है वो भी सेम मिलेगा 13.92%। तो आपका सालाना मुनाफा बनेगा 15 लाख के ऊपर 2,08,800 रुपया, ठीक है। उसके बाद जो आपका सालाना का मुनाफा है 15 लाख के ऊपर वो बनेगा 17,400 रुपया, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट लेकर यानी कि 1 लाख से लेकर मैंने आपको तकरीबन सारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर बता दी कितना आपका सालाना और महाना का मुनाफा बनेगा, ठीक है। ए टू दी चीजें मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर इस अकाउंट के यानी कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट के मैंने बेनिफिट्स बताए और फीचर्स साथ साथ बताया किस तरह कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है, ठीक है। सिर्फ पेंशन हजरात इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।